बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का एक बयान सामने आया है और वो चेयरमैन सेनेट इलेक्शन से कुछ घंटे पहले ये बयान सामने आना इस बात की यकीन दहानी है कि नवाज़ शरीफ को इस बात का इल्म हो गया है कि वो मैच हारने लगे हैं और अब वो एम्पायर पर जो धांधली का इल्ज़ाम लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसमें एक अहम बात यह है कि नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को गंदी गालियां और धमकियां दी जा रही हैं। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मरीम नवाज़ ख़ुद भी थोड़ी देर पहले बोली हैं, तो ये मामला क्या है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो लीगी रहनुमा आज जो सेनेटर था, वो जो जमीयत अहले हदीस वाले हाफिज़ अब्दुल करीम, जिनसे ज़बरदस्ती लग रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई शायद खान अब्बासी एंड कंपनी की तरफ से, वो हिफाजती ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौलाना फजल रहमान को फिर मामूम बनाया जा रहा है, उनके अपने ही एक सीनियर रहनुमा ने ये बात की, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मौलाना शुजा उल मुल्क की दरख्वास्त थी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ख़िलाफ़, और उसमें ये कहा गया था कि ये जो पार्टी है वो बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है, और जमीयत उलमा इस्लाम जो फ़े है ये कोई जमात नहीं है, इसलिए इसको हर हाल में कैंसिल किया जाए इसकी रजिस्ट्रेशन, और दोबारा जो असल जमात है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान उसको रजिस्ट्रेशन बहाल की जाए, और उसके नाम पर ये जो सिंबल है इलेक्शन का या पार्टी का वो जारी किया जाए। अब उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को नोटिस जारी किए थे, और अब 18 मार्च को इसकी समाअत के लिए मुकर्रर किया है। 18 समाअत को मौलाना शुजा उल मुल्क की दरख्वास्त पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की रजिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ समाअत होगी। दूसरी तरफ हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की आज तशरीह करते हुए ये कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से मुराद है जमीयत उलमा इस्लाम फैमिली, क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान की फ़ैमिली बन चुकी है, और इसके अलावा कोई भी शख्स इस जमात में क़यादत पर नहीं आ सकता। किसी को सेनेटर नहीं बनाया जा सकता, किसी को MNA नहीं बनाया जा सकता, किसी को बड़ा ओहदा नहीं दिया जा सकता। साथ उन्होंने बड़ी अहम बात की है, उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान से मुखातिब होकर उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजल रहमान को दोबारा मामूम बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान जिस तरीके से उनको धोखा दिया जा रहा है नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मैं आपसे अपने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान से कहते हैं हाफिज़ हुसैन अहमद कि मैं आपसे ये कहूँगा कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू होने लगा है, आपने 3 दिन इंतज़ार करना है। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद आपने 29 मार्च को मार्च में शरीक होना है, ताकि आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के वर्कर्स कितने हैं, और उनको देखते हुए फिर आप भी निकलिएगा, नहीं तो आप लोगों को ये जलील करेंगे, आप लोग रोडों पर धक्के खाएंगे। जैसे पहले आज़ादी मार्च में इन दो जमातों ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ धोखा किया था, अब दोबारा धोखा होने जा रहा है, और मौलाना फजल रहमान की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। जब मीटिंग से उठते हैं तो वही मौलाना फजल रहमान पर बातें कसते हैं और तंज करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं, और उनके सामने मौलाना की कोई हैसियत नहीं है, और मौलाना अब जलील हो रहे हैं, और मौलाना को दोबारा मामू बनाया जा रहा है। इसलिए जो कारकुनान है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से, उनके साथ इज़हार यकजहती करते उन्होंने कहा कि आपका लीडर बिक चुका है, आपके लीडर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस चुंगल से बच जाएं। और अगर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होता है तो 3 दिन आप इन लोगों के और इन जमातों की जो अगर वहाँ पर तादाद है उसको देखने के बाद आने का फ़ैसला कीजिएगा, नहीं तो दोबारा आज़ादी मार्च की तरह आप लोग जलील हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लीगी सेनेटर था, जो बेसिकली आज़ाद सेनेटर था और जमीयत अहले हदीस का है, हाफिज़ अब्दुल करीम, और उसके बाद ये उल्मा की टेक्नोक्रेट सीट पर था उल्मा की, और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करते हैं, और इनके ख़िलाफ़ केस था 2016 में केस था जिसमें इनको नामज़द किया गया था। ये जो बात करते हैं कि इनको आज नामज़द किया गया, 2016 का केस था। उसके जब नोटिस जारी किए जाते हैं, और ये नोटिस पहले के उनको जारी हुए हैं, और उनको ये कहा जाता है कि आप पेश हों, और वो पेश नहीं हो रहे थे, तो आज उनको ये लगा कि कहीं सेनेट इलेक्शन से 1-2 दिन पहले उनको गिरफ़्तार न कर लिया जाए, तो वो गिरफ़्तारी के खौफ में और गिरफ़्तारी से बचने के लिए अब उनकी वकालत कौन करने गया। अब देखें, ये भी दिन आने थे इन जमातों पर, अपोजिशन पर, उनकी वकालत करने गए हैं लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब उन्हें यह है कि नून लीग का तो कुछ जाना नहीं है, लेकिन चेयरमैन सेनेट हमारा है, और एक सीट
सीट बड़ी कीमती होती है, एक जो एक मेंबर है वो बड़ा कीमती है, इसलिए लतीफ़ खोसा साहब अपने ख़र्चे पर लेके गए हैं सेनेटर को, और सेनेटर को जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत फ़ाइल की और हिफाजती ज़मानत मंजूर की है, और साथ ये कहा है कि जनाब हमारे PDM के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है 12 मार्च को, इसलिए हमें थ्रेट है कि इनको गिरफ़्तार न किया जाए। तो आगे जज साहब ने सवाल किया कि ये तो नून लीग के सेनेटर हैं, तो आप कैसे आ गए हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उन्होंने कहा जी नहीं, नून लीग भी क्योंकि PDM को सपोर्ट कर रही है, तो PDM एक मुश्तरका फोरम है, तो क्योंकि इनके खिलाफ 2016 की एक इंक्वायरी है, एक केस है, उसमें इनको नामजद किया हुआ है और झूठा केस है जनाब, ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो अदालत ने कहा झूठा है या सच्चा है, आपको अदालती प्रोसेस का हिस्सा तो बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनाब हिस्सा ज़रूर बनेंगे, लेकिन अभी बराए मेहरबानी इनको जो ज़मानत है इनको दी जाए ताकि अभी इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, उसके बाद ये अदालत भी पेश हो जाएंगे। तो अदालत ने 20 मार्च तक के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए मुलज़म सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम से ये कहा है कि आप जाएँ और मुतलका अदालत में पेश हूँ, और मुतलका अदालत में पेश होकर अपना जो प्रोसेस है उसको आगे लेकर चलें, और दोबारा अदालत ने कहा आपको हिफाजती ज़मानत नहीं दी जाएगी। अब ये खौफ ज़दा तो हैं और गिरफ़्तारी का खौफ तो इनको है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन सफदर आज 2 उनके खिलाफ, एक तो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस में पेशावर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है, दूसरा जो उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जो बदज़ुबानी की थी, बदकलामी की थी, उस पर भी उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था पेशावर में, और वो आज ज़मानत करवाने गए थे पेशावर हाई कोर्ट में। और वहाँ उन्होंने कहा, अब आप इनकी अंदाज़ा लगाएं कि अभी ये चंद दिन पहले जब इनकी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत थी तो ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो नवाज़ शरीफ की तरह मुझे भी जनरल फैज़ हमीद जहर दिलाएंगे जेल में। और आज अदालत में उनके वकील कहते हैं जनाब ये गुस्ताखी कर ही नहीं सकते, ये फ़ौज और इदारों का नाम ही नहीं ले सकते, ये खुद रिटायर फ़ौजी हैं और बड़ी इज़्ज़त करते हैं अपने इदारे की, और अपने इदारे के साथ बड़े कमिटेड हैं, इसलिए इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई की भी है तो जनाब माफ़ी मांगते हैं, इनको ज़मानत दी जाए। ये है इनकी असलियत। जब गिरफ़्तारी का खौफ आता है ये पाँव पड़ जाते हैं, जैसे थोड़ी सी इनकी जान छूटती है फिर ये खड़े होकर शेर बन जाते हैं और अपने आप को ये शेर कहते हैं, जो आजकल नवाज़ शरीफ का हाल है। नवाज़ शरीफ अगर इतने ही बड़े बहादुर थे तो फिर पहले मुशर्रफ के पाँव पड़कर क्यों अपनी जान बचवाई थी, और अब क्यों बीमारी का बहाना बनाकर वो लंदन में छुपे बैठे हैं। इतने ही बहादुर हैं, और अल्ताफ़ हुसैन की तरह अगर आपने लंदन से धमकियां लगानी हैं, आज क्या धमकी लगाई है, अब सेनेट इलेक्शन सर पर है, मौलाना और मरीम की ट्यून आपने सुन ली है, वो पहले ही बड़ी तकलीफ़ में हैं, वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं, और वो अब क्या कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर कल अपने जो उनके अगर 162 वोट्स थे टोटल अपोजिशन के, और वो 169 वोट ले जाते हैं, तो तब तो थी जमहूरियत, और कोई इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं था, कोई इस्टेब्लिशमेंट को गालियां नहीं दे रहा था। अब जब अपनी बारी आई है और अब लग रहा है कि अब इनके बिकेंगे, या अब इनके आगे पीछे होंगे, या अब इनके जो है वो इनके बयानिए से हट के वोट देंगे, तो अब इनको इस्टेब्लिशमेंट याद आ गई है। वो उस दिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, आज इस्टेब्लिशमेंट है, ये तो फिर कोई तरीका ना हुआ। नवाज शरीफ ने वीडियो बयान दिया है और अपने ट्विटर अकाउंट पर, बेसिकली वो वहाँ से वीडियो आती है, ट्विटर अकाउंट तो पाकिस्तान से मरीम नवाज़ी चलाती हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारे इदारे हैं वो अब बहुत ज़्यादा जो मामलात है वो ख़राब कर रहे हैं, और इनके अंदर जो अखलाकियात है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। पहले इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए मरीम नवाज़ को कमरे से उनके हस्बैंड को गिरफ़्तार किया और मरीम नवाज़ के कमरे में घुस गए, और वो बात भी कर देते कि जो उनके मरीम नवाज़ के वाशरूम्स में लगाए गए थे, कैमरे लगाए गए थे जेल में, जो मरीम नवाज़ की बकौल के ऐसी भी जो है वो जुल्म होता रहा। तो खैर अब वो कहते हैं कि जब चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दुस इस्तेमाल किया तो अब ये उनको धमकियां और गंदी गालियां दे रहे हैं मरीम नवाज़ को, और मरीम नवाज़ चाहते ये हैं कि मरीम नवाज़ उनके सामने झुक जाए, मरीम नवाज़ उनके पांव पड़ जाए, या मरीम नवाज़ नवाज़ शरीफ की तरह लेट जाए और माफ़ी मांग ले। तो ये नवाज़ शरीफ ने आज जो है वो एक वीडियो पैगाम दिया है। अब नवाज़ शरीफ की जो चीख है, जो लंदन से आपको जाती उम्रा से लंदन तक चीखें सुनाई दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो इनको NRO नहीं मिलने वाला। इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट इनको वाकई सज़ा देने वाली है, पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट इनको माफ़ी नहीं देने वाली। पहली दफ़ा ये वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर की थी या जनरल मुशर्रफ के दौर की थी, ये जनरल बाजवा का दौर है, और जनरल बाजवा इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कौम को माफ़ नहीं किया था। जब ये इक़्तिदार में थे तो इन्होंने कौम के साथ जो खिलवाड़ खेला था,
پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا، پاکستانیوں کو بدنام کیا، پاکستان کا پیسہ لوٹا، پاکستان کے پیسے پہ عیاشیاں کیں، پوری دنیا میں اپنا بزنس ڈیولپ کیا، پوری دنیا میں اپنی انہوں نے امپائرز کھڑی کی، اور اب ان کو خیال آتا ہے جمہوریت کا، اب ان کو خیال آتا ہے سول سپریمیسی کا۔ جب یہ خود پاؤں پڑتے تھے، جب یہ خود جنرل رحیل شریف کے پیچھے چلتے تھے، تب سارا کچھ ٹھیک تھا۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہے، کیونکہ اب ان کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں اور اب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ کو معافی نہیں ملے گی، اور مریم نواز یہ بھول جائے کہ اس کو باہر بھیجا جائے گا۔ اور جب سے حمزہ شہباز باہر آیا ہے تو اس کے بعد سے تو مریم نواز ویسے ہی حواس کھو بیٹھی ہیں۔ پہلے کھل کر اپنی جماعت کو تو اپنی مرضی سے چلا رہی تھی، اب جماعت بھی ان کے ہاتھ سے گئی، اور پی ڈی ایم والوں کو بھی سمجھ آ گئی، وہ بھی رابطہ رکھتے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ، اور مریم نواز کے پاس صرف ایک فورم رہ گیا، اور وہ ہے ٹویٹر کا، اور وہ ٹویٹ کرتی ہیں، اور ٹویٹ کر کے وہ گالم گلوچ کرتی ہیں، اور آج ان کو گندی گالیاں یاد آ گئی ہیں اور دھمکیاں یاد آ گئی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کے ایٹیچیوڈ نے اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور کل جو 12 مارچ ہے چیئرمین سینٹ ہوں گے صادق سنجرانی۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔